द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ की स्थिति मची हुई है। हार कर्नाटक में मिली है, लेकिन असर आने वाले अलग अलग विधानसभा चुनावों पर भी पड़ने लगा है। दरअसल कर्नाटक के बाद बारी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना जैसे राज्यों की है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की हालत बेहद खराब बताई जाने लगी है और इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है उससे बीजेपी की नींदें उड़ चुकी है। दरअसल मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी भागम भाग की स्थिति शुरू हो गई है। सैकड़ों बीजेपी नेताओं ने एक साथ पार्टी में इस्तीफा सौंप दिया है और सब के सब कांग्रेस के दामन थामने को तैयार हो गए हैं। कईयों ने कांग्रेस का दामन थाम भी लिया है और यह सिलसिला लगातार जारी है। जानकारी मिली है कि 100 ही नहीं 200 से अधिक भारतीय जनता पार्टी के ग्राउंड लेवल के नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा सौंप दिया है। पार्टी के अंदर भगदड़ सी स्थिति मची हुई है और हर कोई अब दल बदल लेना चाहता है, क्योंकि पार्टी नेतृत्व से हर कोई छत्तीसगढ़ में नाराज भी बताया जा रहा है। अभी आप हाल ही में मई के महीने में एक खबर देखे होंगे कि कैसे छत्तीसगढ़ में बीजेपी को जोरदार झटका उस वक्त लगा था जब प्रसिद्ध वनवासी नेता नंद कुमार साय ने बीजेपी को झटका देते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया था। ये वनवासियों के बड़े नेता माने जाते हैं और छत्तीसगढ़ में वनवासी पर बीजेपी की पकड़ भी मजबूत बताई जाती रही थी, लेकिन अब वहां वनवासियों से भी बीजेपी की पकड़ छूट गई। लेकिन इस बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो बीजेपी को नींद लेने तो नहीं देगी। सबकी जान होते हैं उनके कार्यकर्ता, बूथ लेवल पर काम करने वाले, ग्राउंड पर काम करने वाले, लेकिन तमाम ऐसे कार्यकर्ताओं ने अब पार्टी का दामन छोड़ दिया है। जरा अपने स्क्रीन पर दैनिक भास्कर का यह ट्वीट देखिए, इसमें वो तस्वीर भी देख सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ का दफ्तर है और यहाँ लोगों की भीड़ लगी है। ये सब अपना इस्तीफा सौंपने वहां पहुंच गए हैं। हेडलाइन में भास्कर ने लिखा है, भाजपा कार्यकर्ताओं में नाराजगी, छोड़ रहे पार्टी। रायपुर में एक साथ 100 लोगों ने दिया इस्तीफा। बीजापुर में कांग्रेस में चले गए सैकड़ों भाजपाई। ये भयंकर स्थिति मालूम पड़ रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब हर एक राज्यों में फिसड्डी साबित होती नजर आ रही है। जो चुनावी सर्वे आ रहे हैं, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें जनता अपना मूड अब बीजेपी के प्रति नहीं दिखा रही है। पूरा मूड शिफ्ट हो चुका है। ये सब कांग्रेस की तरफ रुझान, झुकाव सब आप कह सकते हैं कि दिखाई पड़ने लगा है। तभी तो मध्य प्रदेश में खुद आरएसएस के सर्वे में ही बीजेपी हार रही है। जो कभी 100 के आसपास सीट आ रही थी वो घट के 50-55 पर सिमट गई। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में जिस तरीके से जनता को इंटैक्ट रखने की कोशिश कांग्रेस ने की है, उसमें भरपूर सफलता भी मिली है। तभी तो भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां भगदड़ वाली स्थिति में आ गए। उन्हें पता है कि इस बार भी बीजेपी की दाल छत्तीसगढ़ में नहीं गलने वाली है और इसी कारण से इन लोगों ने कांग्रेस की तरफ झुकाव दिखाना शुरू कर दिया है। जरा देखिए इसमें दैनिक भास्कर ने खबर में क्या लिखा है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी ओम माथुर बस्तर समेत कई जिलों के दौरे कर रहे हैं। बड़े नेता संगठन को मजबूत करने का दावा कर रहे हैं, मगर दूसरी ओर पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। आपसी गुटबाजी के चलते पार्टी के अंदरूनी खेमे में विवाद के हालात हैं। बीते 5 दिनों के भीतर 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने या तो इस्तीफा दे दिया या फिर बेहतर विकल्प की आस में कांग्रेस में चले गए। ऐसा ही रायपुर, बीजापुर और काकोर में हुआ है। वहां के लोग लगातार अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लिख रहे हैं। इतना ही नहीं, पार्टी भी अपने कैडर में बदलाव करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी लगातार अपने ग्राउंड लेवल के, बूथ लेवल के नेताओं को भी बदलने के मूड में आ गई है, जिससे वहां के नेता और कार्यकर्ताओं में काफी गुस्सा नजर आ रहा है। चुनाव के समय ही ऐसे फैसले लिए जाते हैं जिसके बाद भगदड़ की स्थिति मचती है और भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ विंग में अभी ठीक वही स्थिति है। जहां फायदा कांग्रेस को होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख भी रहे हैं, वो भी जरा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर लोगों में, कार्यकर्ताओं में नाराजगी है। नाम मिटा दिया गया है, दैनिक भास्कर पर ही स्क्रीनशॉट है।
ये रायपुर के कार्यकर्ताओं का दर्द है। इसमें लिखा हुआ है, आज के पेपर में तो टंकराम वर्मा जी द्वारा जो बोला गया है उसके बाद तो पार्टी में काम करने का भी मन नहीं करता भैया। सीधा सीधा हमारे विधानसभा मंडल के कार्यकर्ताओं को निष्क्रिय करार बोला गया है और बोला है कि नए ऊर्जावान क्षमतावान कार्यकर्ताओं के सामने ला रहा हूं। बोल के इस टाइप से टंकराम का बयान शोभनीय नहीं है। मेरे ख्याल आपसे अच्छा मंडल अध्यक्ष मिलना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि आपने सभी कार्यकर्ताओं को एक भाई के रूप में प्यार देते आ रहे हैं, साथ में परिवार की तरह रखे थे, एक दूसरे से परिचय करते थे। इन्होंने आगे लिखा है, टंकराम जी से अच्छा तो हमारे पुराने जिला अध्यक्ष जी थे, सभी कार्यकर्ताओं को नाम से जानते थे। ज्यादा तो बोलना नहीं चाहता, मगर मन है कि मानता नहीं। एक छोटा कार्यकर्ता निष्क्रिय कार्यकर्ता बना दिया एक पल में। धन्य हो आप आदरणीय टंकराम जी। इनका गुस्सा वहां के जिला अध्यक्ष टंकराम जी पर फूटता हुआ दिखाई पड़ रहा है और इन्होंने अब सोशल मीडिया पर भी लिखना शुरू कर दिया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हालत राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा इन हर जगहों पर बहुत खराब होने वाली है। हरियाणा में भी टकराव की स्थिति है। हालांकि चुनाव थोड़े से बाद होंगे, लेकिन उससे पहले लोकसभा चुनाव में भी झटका हरियाणा में उन्हें लग सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो अभी जो वर्तमान स्थिति इन आगामी 4 राज्यों में है, तेलंगाना में बीजेपी की कोई पकड़ है नहीं, राजस्थान में कांग्रेस फिलहाल मजबूत है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत है, मध्य प्रदेश में जनादेश की डकैती कर भाजपा ने सरकार बनाई थी। अब जनता उन्हीं की भाषा में जवाब देने के मूड में आ गई है। राहुल गांधी के नेतृत्व पर ज्यादा भरोसा जता रही है, क्योंकि जो सर्वे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस को 135 से 140 सीटें मिल रही हैं और बीजेपी महज 50-60 सीटों के बीच फंसती हुई नजर आ रही है। और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में जिस तरीके से कांग्रेस का वह प्रदर्शन है, जनता को अपनी योजनाएं समझाने में, चुनावी वायदे पूरा करने में अगर भूपेश बघेल ने सफलता पाई है तो उसी का नतीजा है कि मध्य प्रदेश में भाजपाइयों के भीतर खलबली सी मची हुई है। दरअसल चुनाव के वक्त जब नई टीम बनाने का ऐलान कर दिया जाता है तो उससे कार्यकर्ताओं में नाराजगी और बढ़ जाती है, जो पहले से पार्टी के लिए काम कर रही होती है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। जिला स्तर पर बदलाव करने की कोशिश हो रही है, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। आप यह दैनिक भास्कर पर देख सकते हैं, हाल ही में नई नियुक्तियां जो की गई हैं भारतीय जनता पार्टी जिला रायपुर ग्रामीण में, इसमें कई लोगों को नियुक्त कर दिया गया है, नए प्रदेश संयोजक सब बनाए गए हैं और इसी को लेकर अब कार्यकर्ताओं में गुस्सा है कि एक झटके में क्यों पुराने कार्यकर्ताओं को निष्क्रिय किया जा रहा है। ऐसे में किसी भी पार्टी में यह नियम है, अगर ग्राउंड लेवल के वर्कर्स, पार्टी वर्कर्स अगर नाराज होंगे तो वोट बैंक को खींच पाना आसान नहीं होगा। बड़े नेताओं के चुनावी भाषण सिर्फ कुछ भीड़ को इकट्ठा करती है, लेकिन बूथ लेवल तक, घरों घरों तक सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता पहुंचते हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने अगर काम करना बंद कर दिया तो बड़े नेताओं की भाषणबाजी धड़ी की धड़ी रह जाती है। वैसे भी बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी की स्थिति पूरे देश भर में बनती जा रही है, जिसका खामियाजा सिर्फ राज्यवार चुनाव में ही नहीं होंगे, ये असर जो है लोकसभा चुनाव में भी आपको देखने को मिलने वाले हैं। वैसे भी विपक्ष एकजुट हो रहा है, 1-to-1 फाइट देने की प्लानिंग भी बन चुकी है। इसके चलते बीजेपी की राहें अब फंसती हुई नजर आ रही हैं। सत्ता पे आ पाना, सत्ता बचा पाना या फिर कहीं सरकार बना लेना अब बीजेपी के लिए टेढ़ी खीर हो जाएगी। फिलहाल तो बड़ी खबर यही है कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने एक साथ झटका देकर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।